दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आपके घर में धन नहीं रोकता है तो नहाते समय औरतें यह उपाय जरूर करें, अचानक धन प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं, अर्थात उनके लिए भी खुशखबरी है मित्रों। एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता। इसके अलावा हेमा लक्ष्मी जी के भक्त हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उनके घर में धन की कभी कमी ना रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों, भगवान के नाम पर कंजूसी न करें। सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, जब पार्वती जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहाना आकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे महादेव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सत्यता नहीं रही? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहाकर जा रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और विवश की तरह गड्ढा में जाकर ऐसे पर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहा हूं कि मेरे वृद्ध प्रति आपका स्मार्ट गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके ब्रांड बचाए और मुझे असहाय की सहायता करें। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो इनके हाथ लगाई है, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल के डाला रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठे देखकर कईयों के मन में पाया गया को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोटी है। और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने करुणावश उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी ही तो है ही, कहीं सहायता करते समय हम भस्म ना हो जाएं। इस स्त्री के गठन के अनुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा या कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला? थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लौटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखते ही नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? अभी तुम्हारे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से
कहा कि इतने लोगों में से एक नहीं गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा से स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद शिवजी ने पार्वती जी से कहा, अब मैं आपको 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। उसके घर में अपार धन आता है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता पार्वती ने कहा, है भगवान, आप हमें यह वह 12 बातें बता दें। इसके बाद भगवान शिव उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता पार्वती बहुत ध्यान से सुनने लगती है। दोस्तों, यह 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, प्रिय, यह 12 बातें बताने के बाद में आपको एक बात और बताऊंगा जो औरतों के लिए है। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पार्वती जी, इस बात को आप बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी शिव जी अपनी वाणी को शुरू कर और बताने लगते हैं। दोस्तों, शिव जी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में जिन बातों का ख्याल जरूरी रखा जाना चाहिए, अब उन बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रिय, आप इन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। नंबर 1, स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं। इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है। रूप, तेज बाल, पवित्रता, आयु, आरोग्य ने लोग था तब और मेधा। नंबर 3, लक्ष्मी, धन, पुष्टि व आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसीलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी की हालत में सिर के नीचे